पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। अभी ये वाज़ेह नहीं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इस दावत को कबूल करेंगे या नहीं। पे भी कुछ ट्रस्ट जो है हम पे भी करे ना, क्या कोई स्पेसिफिक रीजंस हैं जो ट्रस्ट डेफिसिट है? हमारी पिछली कुछ हरकतें हैं जो हमारे सामने आ रही है, व्हाट इज द रीजन? भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में रहा है कुछ देर। पोलैंड से वापसी पर वो आ रहे थे और उसको यहाँ पर यानी उन्होंने इस्तेमाल की हमारी फ़िज़ाई हुदूद। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई, तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। डॉलर हमारे पास है नहीं, मामला तो और ख़राबी की तरफ है, हमारे मुआशी हालत ख़राब है। इकोनॉमी की साइड पर एक जो ब्रेक थ्रू होना था आईएमएफ वाला, वो इस महीने के स्केड्यूल के अंदर तो नहीं है आईएमएफ के पाकिस्तान का नाम किसी भी तरीके से। मोदी जी जो है वो पाकिस्तान में से अपना प्लेन लेकर गुजर गए, यानी कि टाटा बाय बाय करते। अरे मोदी जी जाते जाते 2-4 थैले फेंक देते डॉलर्स के तो क्या चला जाता आपका, कह देते गलती से गिर गए। लेकिन कोई बात नहीं, उससे होता क्या कि हमें वापस भी नहीं करने पड़ते और हम कह देते हमें तो मिले ही कोई नहीं। हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो भी जरा हमें रोल ओवर दें। समीना आप देखेंगे क्या जुल्म है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाया दुबई आ रही हैं। यानी जो 10 रुपये खर्चा करके आप यहाँ वाघा बॉर्डर से मंगवा सकते हैं, उसमें 2000 रुपये खर्च करके वहाँ से पहले दुबई जाती है, दुबई से फिर कराची आती है और वहाँ से फिर यहाँ आती है। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। यह बैठक इस साल अक्टूबर में इस्लामाबाद में होनी है और इस बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को देखते हुए इसकी बहुत कम संभावना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद का दौरा करें। देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी जगह अपने किसी मंत्री को पाकिस्तान भेजते हैं या नहीं। पाकिस्तान 15-16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की मेजबानी करेगा। शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी बारी बारी से इसके सदस्य देशों को मिलती है। शंघाई सहयोग संगठन की राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस साल कजाकिस्तान में हुई बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी शामिल नहीं हुए क्योंकि यह बैठक आम चुनाव के समय हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जगह उस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। इमरान साहब, आज ये भी एक खबर सामने आई कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में रहा है कुछ देर। पोलैंड से वापसी पर वो आ रहे थे और उसको यहाँ पर यानी उन्होंने इस्तेमाल की हमारी फ़िज़ाई हुदूद। आप समझते हैं इसके लिए जो ड्यू प्रोसीजर होता है पेश की इजाज़त का, वो लिया गया है और क्या वजह बनी इसकी? आपको पता है कि पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों को, पाकिस्तानी और इंडिया के आपस में जो फ़ज़ाई हदूद हैं उनके इस्तेमाल ना करने की वजह से दोनों ममालिक को नुकसान हो रहा है। और हम जो ईंधन जो है उसके डॉलर हमारे पास है नहीं, मामला तो और ख़राबी की तरफ है, हमारे मुआशी हालत ख़राब है। लेकिन आज वैसे ये खबर भी सामने आई है कि ताल्लुकात भले पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियली तो इस वक्त नहीं है मामूलात पर, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तिजारत का सिलसिला जारी है, जबकि ऑफिशियली तो इसकी कोई इस वक्त हमें नज़र नहीं आता अप्रूवल है। समीना आप देखेंगे क्या जुल्म है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारत बिल्कुल जारी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाया दुबई आ रही हैं। यानी जो 10 रुपये खर्चा करके आप यहाँ वाघा बॉर्डर से मंगवा सकते हैं, उसमें 2000 रुपये खर्च करके वहाँ से पहले दुबई जाती है, दुबई से फिर कराची आती है और वहाँ से फिर यहाँ आती है। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? फिर हम महंगाई का रोना रोते हैं। तो देखिए, इंडिया के साथ हमारे जो इख्तलाफात हैं बिल्कुल वो अपनी जगह, लेकिन अगर आप एक चीज़ दाएं हाथ से कान पकड़ सकते हैं तो आपने ऊपर से आके बाएं हाथ से ज़रूर पकड़ना है। आप सीधे तरीके से वो काम तो आपका ख्याल है कि इंडिया के साथ तिजारती रवाबित बहाल होने चाहिए? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि असूली इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमसायों के साथ ताल्लुक सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। इंडिया हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, चीन हो, ये जो आपके हमसाए हैं, तुर्की, इनके साथ आपके रवाबत बिल्कुल बेहतर, इनके साथ ताल्लुकात भी होने चाहिए, तिजारत भी होनी चाहिए। सब इस तरह की चीज़ें करने का मकसद तो यही होता है कि आप दूसरे मुल्क पे दबाव बढ़ा रहे हैं, बेसिकली अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। और ये उस वक्त सिलसिला रुका जब हमने देखा कि ये कश्मीर के इशू की वजह से और जो 5 अगस्त का भी वाक़या हुआ उसकी वजह से भी
तो उस मकसद तो इन चीज़ों का ये होता है कि हम उनको रियलाइज़ करा रहे हैं कि जी आपका ये जो यकतरफा इक़दाम है हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, इसलिए हम उनके साथ कोई बराह रास्त तिजारत नहीं करें। आपको लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ा? मोदी जी जो है वो पाकिस्तान में से अपना प्लेन लेकर गुजर गए, यानी कि टाटा बाय बाय करते हुए। अरे मोदी जी जाते जाते 2-4 थैले फेंक देते डॉलर्स के तो क्या चला जाता आपका, कह देते गलती से गिर गए। लेकिन कोई बात नहीं, उससे होता क्या कि हमें वापस भी नहीं करने पड़ते और हम कह देते हमें तो मिले ही कोई नहीं, और आप कह देते कि भाई गलती से गिर गए। अब मतलब अपने लोगों को बता देते गलती से गिर गए। अब कहाँ गिर गए, क्यों गिर गए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम मोदी जी अगर आप एयर स्पेस यूज करें ना हमारी, तो प्लीज 2-4 बिलियन डॉलर ऊपर से टपका दिएगा, हम लोग यहाँ कैच कर लेंगे। अब वैसे तो खैर हमारे क्रिकेटर्स कैच करने में बहुत खराब है, लेकिन पब्लिक और हमारी जो पॉलिटिशियंस है वो पैसे कैच करने में बहुत माहिर है, तो हम लोग कैच कर लेंगे, आप फिक्र मत किएगा। बहरहाल एयर स्पेस हमारी इस्तेमाल की गई। बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में कभी बात ही नहीं करेंगे। इस वक्त जो टेंशन चल रही है, कश्मीर के इलेक्शंस हैं, साथ साथ बार बार कश्मीर में जो अटैक्स चल रहे थे उसको लेकर कई लोग नाराज हैं। भारत से कहा जा रहा है कि, यानी भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करनी, पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म नहीं रोक रहा, पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं रोक रहा। तरह तरह की बातें हो रही थी। ये भी कहा कि जी हम तो पाकिस्तान को लिफ्ट ही नहीं कराते, पाकिस्तान के बारे में हम बात ही नहीं करते। इस किस्म की चीजें भी भारत की तरफ से हमने सुनी। साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि जी हम बात नहीं करते, हमें जो है कोई बात नहीं करनी, हमें ट्रेड भी नहीं करनी, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, जब तक 370 नहीं आ जाएगा जी हम तो कुछ करने वाले नहीं। लेकिन ये सब कुछ बोलने के बाद हुआ क्या कि कहते हैं ना कि एक प्लान आप बनाते हैं और एक प्लान बनाता है ऊपर वाला। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने तो ये प्लान बनाया था कि हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ जरा भी बात नहीं करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जी मोदी जी को जाना पड़ गया पोलैंड, और पोलैंड से जब मोदी जी आ रहे थे तो उनको जाना पड़ गया दिल्ली। जाहिर है, तो दिल्ली के लिए उन्होंने रूट लिया, और जो रूट लिया वो जी गुजर रहा था पाकिस्तान से। और इस तरह से उनको पाकिस्तान ना करके भी पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करनी पड़ी और पाकिस्तान से गुजर के जाना पड़ा। अब कोई अगर हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करे तो जी हम लोगों की जो है वो यकीनन हमारी क्या कह लीजिए कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो दुआएं हैं, हमारी जो मुस्कुराहटें हैं, वो उन लोगों तक पहुंच ही जाती, चाहे वो प्लेन में ही क्यों ना जा रहे हो। लेकिन अब देखते हैं कि जब मोदी जी दिल्ली पहुंच जाएंगे तो यकीनन उनको पाकिस्तान की हवाएं, पाकिस्तान की फिजाएं, पाकिस्तान के बादल, पाकिस्तान के पहाड़ और पाकिस्तान से गुजरते हुए कुछ तो ख्याल आया होगा, वो याद आएगा। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि एक दूसरे के बारे में बहुत नेगेटिव बोल लिया हम लोगों ने, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कह लिया, बहुत कुछ सुन लिया। अब अगर कोशिश करें और थोड़ी सी पॉजिटिव बात सोचें, लेकिन फिर आप लोग कहेंगे कि जी वो टेररिज्म का क्या होगा।